मैं श्याम परमार भगवान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो तुरंत मिल सके। साथ ही इनको लाइक और शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछली क्लास में भी हमने पार्ट ऑफ स्पीच को समरी पढ़ा था, सारांश रूप में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम कह सकते हैं भाषा के भाग। भाषा के जो भाग हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आज बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम सब लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यथा राम, भरत को या मेज, ये क्या है? संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो प्लस नाउन, अर्थात सर्वनाम। सर्व जो हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है सभी, नाम मतलब नाम, यानी सभी नामों के लिए एक ही जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। एडजेक्टिव विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम को, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, इन्हें विशेषण कहते हैं। अगला है वर्ब। वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना। खेलना शब्द अपने आप में क्रिया है, क्योंकि इससे हमें क्या करना या क्या होना पाया जा रहा है? खेल का होना। यानी कोई व्यक्ति खेल खेलता है तो खेल करने की क्रिया करता है, खेल करने का एक्ट करता है, इसे हम खेलना, इसलिए हम इसको क्रिया कहते हैं। अगला है एडवर्ब। जिस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। अर्थात हमने बताया था कि जो शब्द दो शब्दों के बीच में, या जो शब्द दूसरी किसी नाउन से पूर्व जुड़ करके दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, संबंध दर्शाता है, उसे हम संबंध सूचक या फिर प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन शब्द का मूल अर्थ होता है योजक शब्द, यानी कि जोड़ने वाला। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक नाउन्स को या प्रोनाउंस को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। अगला है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। हम अधिकांशतः जब शब्द सेंटेंस को पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें ब्रेवो, अलाश, हाय इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। यानी कि इन शब्दों को देख करके मन का जो भाव बदल जाता है, मनोभाव बदल जाते हैं, उससे उसकी दुख, पीड़ा, आश्चर्य या प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। देखिए नाउन, सभी को मैं मिटा रहा हूं, हम नाउन को यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको अंग्रेजी में फिर से बता दूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे। नाउन पहला है, पार्ट ऑफ स्पीच indicates how the word functions in meaning as well as in sentence with grammatically। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हमने उस दिन बताया था कि ये आठों के बिना, ये 8 मूलतः हर भाषा की कह सकते हैं या इंग्लिश की मूलतः कह सकते हैं, अधूरी माने जाएंगे, क्योंकि इनके बिना आप किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वाक्य की कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज इन सेंटेंस विद ग्रामेटिकल, यानी वाक्य में, इसमें वाक्य में इंडिकेट्स क्या करता है? दर्शाता है हाउ द वर्ड फंक्शन, कोई भी जो शब्द है कैसे कार्य करता है, उस शब्द की क्या भूमिका है, उस शब्द की वहां पर क्या रोल प्ले हो रहा है इन मीनिंग, जिस प्रकार से अर्थ में, उसी प्रकार से ग्रामर के रूप में। हमने लिखा राम गोज टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जो भी वर्ड आएंगे उनका अलग अलग कार्य होगा, उनका अलग अलग कार्य होगा। जैसे कि हमारा जो शरीर है, हमारा, हम उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऐसे यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा जो शरीर है, उस शरीर में चाहे वह हाथ हो, चाहे वह कान हो, चाहे पैर हो, चाहे आँख हो, या कोई भी शरीर का अन्य हो अंग, उस सभी अंगों का अलग अलग
कार्य होता है। जिस प्रकार से आंख का कार्य देखना होता है, नाक का कार्य सुनना होता है, पैरों का कार्य चलना होता है। आंख कभी चल नहीं सकती है, पैर कभी देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो भूमिका निभाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। विद ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, व्याकरण के नियम के अंतर्गत। अब देखिए व्याकरण का नियम है कि हम स्कूल को गोज से पहले नहीं ले सकते, गोज को स्कूल के बाद नहीं ले सकते, या फिर गोज को राम से पहले नहीं ले सकते। ये होता है ग्रामेटिकली यानी व्याकरणिक नियमों के अनुसार किसी भी वाक्य में जो शब्द अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो शब्द अपना कार्य संपादित करते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कहते थे 8 थे। सबसे पहला है नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा यानी कि नाउन। नाउन क्या है? नाउन है संज्ञा। इसकी हिंदी जो परिभाषा है वो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडियाज इज कॉल्ड बाई नाउन। ए नेम ऑफ पर्सन यानी कि नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, या फिर कोई विचार हो या कोई भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग उतार भी सकते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडियाज इज कॉल्ड बाई नाउन क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। जैसे मोहन, मोहन क्या है, व्यक्ति है, जिसका नाम हुआ, व्यक्ति का नाम हुआ। किसी भी लड़के का नाम हुआ तो वह व्यक्ति हुआ, तो क्या होगी, संज्ञा होगी। अजमेर, अजमेर किसका नाम है, स्थान का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, तो अजमेर क्या हुआ, संज्ञा हुई। चेयर, कुर्सी, ये क्या है, वस्तु है। किसी वस्तु के नाम को भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। या फिर काइंड, ये क्या है, भाव, दयालुता का भाव। कोई व्यक्ति दयालु है तो उसके अंदर ये भाव है, तो इसे भी क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हुई संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। के तौर पर समझा मोहन, अजमेर, चेयर और काइंड। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण को भी ले सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन। एक संज्ञा की क्या विशेषता है, संज्ञा की विशेषता यानी कि संज्ञा के क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट, इट्स ऑफन, इट्स ऑफन comes with article, but not always। यह हमेशा आर्टिकल के साथ आती है, सॉरी यह अक्सर आर्टिकल के साथ आती है लेकिन हमेशा नहीं आती, अक्सर करके आती है। दूसरी, प्रॉपर नाउन
starts within कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन है वह कैपिटल लेटर्स के साथ प्रारंभ होती है। नंबर 3, सो possessions with adding apostrophe s। यदि किसी भी नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ जाता है तो वो क्या दर्शाती है? अधिकारता दर्शाती है, अर्थात अपना अधिकार दर्शाती है, या कह सकते हैं निजता दर्शाती है, जिसे कहते हैं अपनापन दर्शाती है। नंबर 4, डिफरेंट रोल इन सेंटेंस। डिफरेंट रोल, अलग अलग, भिन्न भिन्न, विभिन्न क्या होती हैं? भूमिकाएं सेंटेंस में होती है। ये सभी अक्सर समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या है, सब्जेक्ट की भूमिका होती है, तो कभी क्या है, ऑब्जेक्ट की भूमिका होती है। मोस्टली सब्जेक्ट की भूमिका में भी आती है और ऑब्जेक्ट की भूमिका में भी नाउन आती है। जैसे राम गोज टू स्कूल। यहाँ पर ये राम है वह क्या है? नाउन है। और किस भूमिका में? सब्जेक्ट भूमिका में। कार्य को करने वाला कौन है? कार्य को समाप्त करने वाला कौन है? कार्य को संपादित करने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखिए दूसरे सेंटेंस, इसको पहले को मैं बता रहा हूं। दूसरे में देखिए, ही बीट्स मोहन। वह मोहन को पीटता है, या उसने मोहन को पीटा, अलग सेंटेंस अलग होगा। तो ही बीट्स मोहन, वह मोहन को पीटता है। अब देखिए मोहन क्या है? मोहन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। किसके बाद आया है? वर्ब की बाद आया है। तो वर्ब की बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव नाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नाउन, यानी कि भिन्न भिन्न रूप होते हैं, विभिन्न इसकी भूमिका होती है। यहाँ पर ये दिया जाता तो सब्जेक्ट होता, यहाँ पर होता तो ऑब्जेक्ट होता। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो फॉर्म में इसकी होती है। देखिए अब हम इनके अलग अलग काइंड्स पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार निम्न। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा मटेरियल नाउन, जिसे हम काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद निम्नानुसार हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन, हम जैसा हिंदी में अगर अपन किसी व्यक्ति से कुछ बात पूछ रहे होते हैं तो उससे वह कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो हम पूछते हैं कि वो कहता है कि धौलपुर रहते हैं, तो हम पूछते प्रॉपर धौलपुर, यानी कि बिल्कुल नियत, बिल्कुल निश्चित। तो उस जिस नाउन से, जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के बिल्कुल निश्चयात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं
आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर या और स्पेसिफिक। पर्सन, प्लेस और थिंग is called by proper noun। यानी कि जिससे परिचय होता है किसका, एक विशेष स्पेसिफिक, एक विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का या विशेष वस्तु का, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि इस व्यक्ति के बारे में विशेष रूप से बात की जा रही है, जिसका विशेष रूप से बात की जाती है। विशेष स्पेसिफिक पर्सन होता है, स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक थिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन लड़का है, तो एक विशेष लड़के के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम क्या है, मोहन। यानी कि वह लड़का जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसका नाम लेकर के बात कर रहे हैं, उसके नाम की साथ बात कर रहे हैं, तो उसको हम विशेष रूप से इंगित कर रहे हैं। तो ये मोहन हो गया और ये होगी स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक पर्सन, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे किसी स्थान विशेष का नाम दिया जाता है, वस्तु विशेष का नाम दिया जाता है। जैसे टेबल है, अब टेबल में क्या है, टेबल एक वस्तु है, तो हम उसे प्रॉपर नाउन में कब मान सकेंगे, जब उस टेबल की कोई क्वालिटी होगी, टेबल की किसी कंपनी का नाम होगा। टेबल सपोज दैट प्लास्टिक की टेबल है और वह सेलो कंपनी की है, किसकी है, सेलो की, तो ये सेलो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, क्योंकि ये विशेष है, स्पेसिफिक नेम ऑफ थिंग है, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जेनेरिक नेम ऑफ एन आइटम in class और ग्रुप। यानी कि किसी वस्तु जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, वह एक समूह के रूप में, ग्रुप में या एक किसी वर्ग विशेष के रूप में बात की जाती है, उसकी उत्पत्ति के रूप में बात की जाती है, उसका मूल रूप से बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सपोज दैट, जैसे एग्जांपल काउ। काउ एक क्लास है, एक वर्ग है, किसका, गाय। यानी कि गाय जिसे हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में रखते हैं, लेकिन जब इसी गाय को हम किसी नाम से पुकारते हैं, जैसे कि कामधेनु। अब गाय एक वर्ग विशेष है, किसी जानवर के रूप में बात करें हम, तो गाय, अब इस गाय को विशेष नाम दिया गया कामधेनु, तो कामधेनु विशेष हो गया, तो स्पेसिफिक हो गया, पार्टिकुलर हो गया, इसलिए इसको हमने क्या कहा, प्रॉपर नाम कहा। लेकिन काउ किस में आएगा, किसमें आएगा, कॉमन नाउन, और कामधेनु किस में आएगा, प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से ये कामधेनु और काउ दोनों के बीच का अंतर है, इसलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे हमने यहाँ पर 5 प्रकार जो लिखे हुए हैं, मूलतः 2 ही नाउन्स के प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैन बी ब्रोक डाउन into 3 types. Common noun broke down can be broke down into 3 types: collective noun, abstract noun और material noun, या फिर concrete noun। concrete noun यानी कि कॉमन नाउन को ही हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वह 3 भाग किस प्रकार से हैं, पहला है कलेक्टिव, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट और तीसरा मटेरियल या कंक्रीट। हम इसको कहते हैं समूहवाचक, इसको कहते हैं अभाववाचक और इसे कहते हैं द्रव्यवाचक। बात करते हैं अब
दोबारा से मैं इसको लिखता हूं। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव शब्द जो कलेक्ट से बना है, किससे बना है? कलेक्ट से। कोई वस्तु या कोई भी थिंग्स कलेक्ट की जाती है, इकट्ठी की जाती है, तो क्या बन जाती है? वो समूह के रूप में प्रदर्शित हो जाती है, ग्रुप बन जाता है। तो नेम ऑफ ए ग्रुप, नेम ऑफ ए ग्रुप या कह सकते हैं और कलेक्शन। नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड बाय नाउन। यानी कि संज्ञा तो रहेगी वो, लेकिन किस पर रहेगी? समूह के रूप में। जब किसी वस्तुओं का कलेक्शन किया जाता है, किसी वस्तु का जो समूह बन जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आर्मी। अब आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर सैनिक है और वह व्यक्तिवाचक हो गया। अब इसको हमने समूह के रूप में प्रस्तुत किया तो एक ही क्या हो गया? आर्मी, सैनिक यानी सेना। तो नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड बाय नाउन। यानी समूह के रूप में, जब सब वस्तु को समूह के रूप में या कलेक्शन के रूप में इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जाता है तो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। आर्मी। अब इस आर्मी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी हालांकि कलेक्शन है, ग्रुप है, समूह है, लेकिन किसके रूप में काम करता है? ये एक वचन के रूप में कार्य करता है। कभी कभी किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आर्मी एक वचन का शब्द है बहुवचन का, या इसका बहुवचन, इसका प्लूरल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, आर्मी एक वचन के रूप में कार्य करता है। भले हुआ एक समूह है, भले हुआ एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, लेकिन ये कार्य किसके रूप में करेगा? एक वचन के रूप में करेगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए हम, ज्यूरी यानी ग्रुप ऑफ जस्टिस। जुडिशरी यानी कि जज, यानी न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। तो ये क्या है? कलेक्शन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स हम लोग जानते हैं कि भावनाएं, जहां भावनाएं हैं वहां एब्स्ट्रैक्ट है, वही भाववाचक संज्ञा है। यानी कि वे संज्ञा, वे नाउन जिन्हें हम भाव के रूप में, भावात्मक रूप से दर्शाते हैं, भाव के रूप में प्रकट करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वे शब्द या वे संज्ञाएं जिनसे किसी भाव का प्रकटीकरण होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच और सी, ओनली डिटेक्ट विद आवर सेंसेस। यानी कि वे संज्ञाएं जिनको हम देख नहीं कर सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वे कौन सी संज्ञा होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती हैं। नेम ऑफ द थिंग्स यानी वे वस्तुएं, वे संज्ञाएं दैट वी कैन नॉट टच, हम जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? कैसे पता लगा सकते हैं? महसूस करके। उन संज्ञाओं क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे नेम ऑफ आइडियाज। अब इसमें मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए कौन कौन सी आती हैं? आइडियाज यानी कि
एक बार पुनः देखें, फीलिंग्स यानी जिनमें भावनाएं होती हैं, जिसमें भाव होता है। नेम ऑफ द थिंग्स यानी वे संज्ञाएं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। देखिए कौन कौन सी है। आइडियाज, हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइडियाज के रूप में बात की जाए यानी कि विचार जो हमारे अंदर आते हैं, जो भाव है या जो फीलिंग्स हैं। इसके हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जिसे हम जनतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, ये एक भाव है, एक विचारधारा, एक विचार है। तो ये क्या है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल हम अपने सेंस से अनुमान लगा सकते हैं, सेंस से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। यह कोई देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है, न कि स्पर्श करने की। दूसरी मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी माप, माप यानी वे संज्ञाएं जिनको केवल अनुभव किया जाता है, यानी दृश्य दिखाई नहीं देता है लेकिन केवल मापन योग्य होती हैं, जिसमें आती है वेट। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का वेट, जो वजन है वह कितना है। हमने किसी वस्तु का, हमने जैसे किसी वस्तु का वजन वेट किया, उसका वजन था 2 किलो। क्या हम लोग 2 किलो को अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक, अगला है इमोशंस। ये हमारे उदाहरण हैं। आइडियाज, मेजरमेंट, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आइडियाज आती है, मेजरमेंट आती है, इमोशंस आती है। इमोशंस के अंतर्गत लव और हेट। लव स्नेह, प्रेम। क्या हम प्रेम को कभी देख सकते हैं, दिखाई नहीं देता, केवल महसूस करने की वस्तु है, महसूस करने की चीज है। हेट, नफरत, जो कि लव का बिल्कुल अपोजिट है, इसे भी हम महसूस कर सकते हैं, इसको ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक और उदाहरण के तौर पर बात करें, क्वालिटीज। क्वालिटीज गुण। अब इसमें देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी। किसी व्यक्ति को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो भी कार्य से सौंपा जाता है, वो उसका जिम्मेदार होता है। उसी भाव को हम क्या कह सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं या जिम्मेदारी कहते हैं। तो क्या जिम्मेदारी को कभी तोला जा सकता है, क्या जिम्मेदारी को कभी देखा जा सकता है, क्या जिम्मेदारी को कभी स्पर्श किया जाता है, नहीं, बल्कि यह एक भाव होता है जिम्मेदारी का। इसलिए इन सभी नाउन्स को मिला करके कंप्लीट करके हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक बार पुनः, जिन संज्ञा शब्दों को या जिन संज्ञाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं, अपने सेंस के द्वारा समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, न तो उन्हें स्पर्श किया जा सकता है और ना ही उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस प्रकार से ये थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगली और अंतिम है कंक्रीट या फिर मटेरियल नाउन। कंक्रीट या मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, हम जहां एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे, उसके बिल्कुल जो अपोजिट है वो कंक्रीट या मटेरियल नाउन है। किसके, एब्स्ट्रैक्ट के। बिल्कुल एक स्पष्ट या बिल्कुल सीधे सरल तौर पर बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट इस प्रकार से कि जिस नाउन को हम स्पर्श कर सकते हैं वो होती है द्रव्यवाचक, जिसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों के बीच का अंतर है, जिस संज्ञा को हम, जिस नाउन्स को हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं या देख सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिजिकली, फिजिकली टच, ठीक, और डिटेक्ट,
यानी कि जिसे हम शारीरिक तौर पर या कह सकते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ होता है भौतिक सत्यापन कर सकते हैं, जिसे हम भौतिक रूप में बात देख सकते हैं। भौतिक है जो हमारे सामने उपस्थित है, जो वस्तु के रूप में उपस्थित है, यथार्थ में उपस्थित है, उसे हम भौतिक रूप में देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम कौन सी कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ नाउन या द नाउन दैट कैन बी फिजिकली टच और डिटेक्ट और सी इज कॉल्ड बाय कंक्रीट और मटेरियल नाउन। मटेरियल से हमें समझ में आ रहा है यानी कि सामान यानी वस्तु, यानी वे संज्ञाएं जिन्हें वस्तु के रूप में हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, कंक्रीट और मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कीबोर्ड। हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वहां भी हमको समझ में आता है सॉफ्टवेयर दैट कैन नॉट बी टच ओनली सेंस, यानी जिससे हम छू नहीं सकते वो किस में आएगा, सॉफ्टवेयर में, और जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे किस में जाएंगे, हार्डवेयर में। तो ऐसे इसे मान करके चले आप क्या, सॉफ्टवेयर, और इसे हार्डवेयर, यानी कि इसे छू सकते हैं वो कंक्रीट, जिसे नहीं छू सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट। तो कीबोर्ड है, अब ये कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है कीबोर्ड, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या हो गया, कंक्रीट का हो गया, ठीक है। या फिर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं मोस्टली डोरबेल, गेट। अब देखिए डोरबेल अगर हम कंपटीशन के तौर पर देखें या फिर गहन अध्ययन के तौर पर देखें तो डोरबेल दोनों ही नाउन में यूज किया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी और कंक्रीट नाउन में भी। एक डोरबेल बटन होता है, एक डोरबेल आपकी यहाँ पर बटन है और यहाँ पर घर के बाहर बज रही होती है, तो यानी कि घंटी जो बज रही होती है उसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बजाने वाले बटन को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो बजने की डोरबेल की ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को भी हम क्या सकते हैं, डोरबेल बज रही है। अब डोरबेल हमने बजाई, बजाने वाले ने बजाई, उसने सत्यापन भौतिक किया, लेकिन जो हमने सुना, जो हमने ध्वनि हमारे कानों में गई, वो हमें दिखाई नहीं दी, हम उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते ध्वनि को। तो एक तरफ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी यूज किया जा सकते हैं, दूसरी तरफ कंक्रीट नाउन में भी। लेकिन मोस्टली जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ मुख्यतः इसको कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन में ही रखा जाएगा। इस प्रकार से हमारी नाउन भी संज्ञा कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं संज्ञा को एक अलग तौर पर, ये हमारी संज्ञा के भेद थे। अभी जो मटेरियल नाउन्स होती है या अन्य जो नाउन होती है, संज्ञाएं होती हैं, उनको हमने कभी कभी आप लोग देखते हैं वचन के आधार पर। किसके आधार पर, वचन के आधार पर। वचन के आधार या जेंडर, तो वचन के आधार पर संज्ञाएं दो प्रकार की प्रयोग होती हैं। फर्स्ट सिंगुलर और सेकंड प्लूरल। हमने वहां एक सेंटेंस पढ़ा था, उस सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस। तो फंक्शन ऑफ द वर्ड, अब इस जो संज्ञा है उसके फंक्शंस हैं। किस प्रकार से फंक्शंस हैं, कहीं कहीं यह एक वचन की भूमिका में होती है और कहीं कहीं बहुवचन की भूमिका में होती है। अब सिंगुलर जिसे हम एक वचन कहते हैं, प्लूरल जिसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से हमें पता चलता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके हमें एक होने का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से हमें उसके एक होने का बोध होता है, या इंग्लिश में बात करें तो मॉडिफाइज ओनली वन थिंग। ओनली वन थिंग क्या होगी, एक वचन। मॉडिफाइज टू और मोर देन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन, यानी जिसके दो या दो से अधिक होने का बोध होता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। यदि वह एक है तो एक वचन में होगा, अगर वह एक या दो से अधिक है तो किसमें होगा, बहुवचन में होगा। जैसे हम बात करें चेयर, अब ये चेयर एक है, हमने वहां पढ़ा था कि जब इसमें एस लग जाता है, हमने एक पढ़ा था एपोस्ट्रोफी एस होता है, ये एपोस्ट्रोफी एस, अगर ये एपोस्ट्रोफी एस लगता है
तो ये अपने आप में पोजीशंस हो जाता है। क्या हो जाता है? पोजीशंस हो जाता है। लेकिन जब ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता, केवल एस होता है, केवल क्या होता है? एस होता है मोस्टली, तो ये क्या हो जाता है? चेयर्स। मैं इसमें एस जोड़ता हूं तो ये हुआ चेयर। यहां चेयर एक थी, इसमें एस जोड़ दिया, चेयर। अब इनकी क्या है? संख्या हमें अभी पता नहीं है, 2 या 2 से अधिक। कितनी है? 2 या 2 से अधिक। तो ये होती है बहुवचन संज्ञा। एक बार पुनः, जिन संज्ञाओं से हमें उसके एक होने का बोध होता है वो एक वचन संज्ञा होती है, यानी सिंगुलर नाउन होती है। जिन संज्ञाओं से हमें उसके 2 या 2 से अधिक होने का बोध होता है वो प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मोस्टली किसी भी संज्ञा शब्द में एस ईएस जोड़ देने से वह उसका क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। हम यह जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम किसी से बात करेंगे एक वचन से यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम इस समय केवल संज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जो नियम है उनकी भी बात नहीं कर रहे। इसके अतिरिक्त गणना के आधार पर, ये थी वचन के आधार पर, इसके आधार पर? वचन के आधार पर। अगली बात करते हैं गणना के आधार पर। गणना यानी कि काउंटिंग। जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही गिनतियां आती हैं, 1 2 3 और मोर देन, यानी कि जिसे हम गिनती करते हैं। तो गणना के आधार पर भी ये 2 प्रकार की होती है। पहली है काउंटेबल और दूसरी है नॉन काउंटेबल। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। काउंटेबल यानी कि गणनीय, नॉन काउंटेबल अगणनीय। काउंटेबल यानी एबल, एबल का अर्थ हम लोग जानते हैं, एबल का अर्थ होता है योग्य, गिनने योग्य, गिनने योग्य, यानी कि जो गिनने के योग्य है, जिन्हें गिना जा सकता है। नाउन दैट कैन बी काउंट, नाउन दैट कैन बी काउंट, यानी संज्ञा जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। यानी यहाँ पर भी गणनीय है, अनीय प्रत्यय लगा हुआ है संस्कृत का, इसका अर्थ होता है योग्य, यानी गणना करने योग्य। तो जो संज्ञाएं गिनी जा सकती है या जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? गणनीय। क्या कहते हैं? गणनीय। तो पहले बात करते हैं हम काउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स, क्लास। अब क्लास में स्टूडेंट है, उनको हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक। टेबल, टेबल को हम गिन सकते हैं, फैन गिन सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, यानी कि इन सबको हम गिन सकते हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन को ही हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो ये थी काउंटेबल नाउन। दूसरी है, इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड is called by countable. Example: chair, table, girls, स्टूडेंट्स, दूसरी बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
जिसे हम नॉन काउंटेबल भी कह सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अगणनीय, जिसे गिना नहीं जा सकता, नॉट बी काउंटेड, नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल, जिसे हम नॉन काउंटेबल भी कह सकते हैं, अनकाउंटेबल में रखते हैं, यानी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है, केवल मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। अभी हमने बात की थी ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसमें मापन और तोलने की बात की थी, वेट की और मेजरमेंट की बात की थी। तो जिन्हें केवल मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब जैसे देखिए मिल्क, क्या है, मिल्क। अब ये दूध है, हम इस दूध को गिन नहीं सकते। शुगर है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये क्या है, क्या इनको गिना जा सकता है? हम सब लोग जानते हैं कि इन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। तो मिल्क को हम मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, किसमें करते हैं, लीटर में करते हैं, किसमें, लीटर में, 1 लीटर, a लीटर, 1 लीटर, शुगर केजी, किलोग्राम, है ना, ऑयल लीटर, पेट्रोल लीटर। इनको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, इसलिए इनको किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार से गणना क्या था, पर दो प्रकार की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये दोस्तों नाउन के हमने प्रकार अध्ययन किया। तो अब जो भी है, यह हमारा टॉपिक, हमारी क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें मोबाइल क्लासेस को, और अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जो भी कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली क्लास में देखेंगे नाउन्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। धन्यवाद।